पृथ्वी के नीचे क्या है? दोस्तों, यही सवाल एक बार अमेरिका में एक लेडी ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग से पूछा। ये बात उस वक्त की है जब स्टीफन हॉकिंग एक असेंबली में अपना लेक्चर दे रहे थे। उस समय उस लेडी ने खड़े होकर कहा कि आपने जो कुछ भी बताया मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मेरा तो मानना है कि पृथ्वी एक बहुत बड़े से कछुए पर टिकी है और ये कछुआ ही पृथ्वी को अंतरिक्ष में चला रहा है। स्टीफन हॉकिंग ने उस लेडी से कहा कि अगर पृथ्वी उस कछुए पर टिकी है तो वो कछुआ किस पर टिका है? इस पर उस लेडी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, आज हम भी इसी सवाल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी पृथ्वी के नीचे क्या मौजूद है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के नीचे क्या है, इस सवाल के दो मतलब है। एक तो हमारी पूरी पृथ्वी के नीचे क्या मौजूद है, यानी पृथ्वी किस पर टिकी है। दूसरा, जिस जमीन पर आप चल रहे हैं उस जमीन के नीचे क्या है, उसकी गहराई में खोदते खोदते आप कहां पर पहुंचोगे। तो चलिए इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं क्या मौजूद है पृथ्वी के नीचे। जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यूं तो वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं कि पृथ्वी के नीचे क्या है, यानी धरती के अंदर क्या है। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च से पृथ्वी के अंदर मौजूद कई रहस्यों को खोलकर रख दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी एक प्याज की तरह है जो कि कई लेयर्स में बंटी हुई है। जिस तरह आप प्याज को काटते हैं उसी तरह पृथ्वी को काटने पर इसमें 4 लेयर दिखाई देगी। इसमें सबसे ऊपर की लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। वो लेयर जिस पर हम चलते हैं, यानी जिस जमीन पर आप चलते हैं, उसे अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। पूरी पृथ्वी पर मौजूद इस ऊपर की लेयर को हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं। पहला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो भाग है जिस पर हम रहते हैं और ओशियनिक क्रस्ट में सारे समुद्रीय इलाके आते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक भाग इसी लेयर का होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की दूसरी लेयर यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिस पर आप चलते हो, वह जमीन खुद लगातार चलती रहती है। यानी पृथ्वी पर मौजूद सभी 7 कॉन्टिनेंट धरती पर लगातार फिसलते हुए चलते हैं। जिस स्पीड से आपके नाखून बढ़ते हैं, लगभग उसी स्पीड से ये ऊपर की जमीन लगातार चलती रहती है। दोस्तों, न सिर्फ जमीन बल्कि समुद्र भी टेक्टोनिक प्लेट की वजह से लगातार चल रहे हैं और हमारे देश भारत की जमीन नॉर्थ ईस्ट की तरफ हर साल 5 सेंटीमीटर खिसक जाती है। धरती के ऊपर की इन परतों के चलने से और आपस में टकराने से पहाड़ बनते हैं। हमारे देश भारत की जमीन जब यूरेशिया से आकर टकराई तब हिमालय बना। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब धरती के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे और आने वाले समय में धरती पर आज के मौजूद कॉन्टिनेंट्स और देश भी नहीं रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि प्राचीन धरती पर ऐसे कई राज दफन होंगे जो समय के साथ इधर उधर खिसक गए, यानी धरती की ही गहराइयों में कहीं आज भी दबे पड़े हैं। धरती की ये ऊपरी क्रस्ट धरती पर प्याज के छिलके जैसी है। ये धरती के अंदर 5 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई तक मौजूद है। इसके बाद अगर हम पृथ्वी के अंदर और खुदाई करें तो हम पहुंच जाएंगे पृथ्वी की दूसरी लेयर यानी मेंटल में। तो दोस्तों, पृथ्वी के नीचे यानी जिस जमीन पर आप चलते हो उसके नीचे यही मेंटल भाग होता है। ये मेंटल पृथ्वी की सबसे मोटी लेयर है और ये पृथ्वी के अंदर 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाती है। इस मेंटल का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती का ये भाग भी लगातार घूर्णन करता है। इस मेंटल के अंदर मैग्मा मौजूद होता है। मेंटल के ऊपरी भाग एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ही टेक्टोनिक प्लेट्स फिसलती है। यही प्लेट्स ही आपस में टकराकर पहाड़ों का निर्माण करती है और इसी मेंटल के अंदर मौजूद मैग्मा ही वोल्केनिक एक्टिविटीज में लावा के रूप में फूट पड़ता है। पृथ्वी के नीचे क्या है, इसे जानने के लिए अगर हम इसके आगे और खुदाई करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं पृथ्वी की कोर में। दोस्तों, पृथ्वी की इस कोर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला इनर कोर और दूसरा आउटर कोर। पृथ्वी की ये आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होती है। इसका तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस रहता है। आउटर कोर मोस्टली आयरन और निकल धातु से बनी होती है। वहीं पृथ्वी की इनर कोर सॉलिड फॉर्म में होती है। आउटर कोर पृथ्वी पर 5100 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद होती है। इस आउटर कोर की वजह से ही पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड न होती तो आज पृथ्वी पर जीवन पैदा ही न हो पाता, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड हमें
सूरज से आने वाले सौर तूफान और हाई रेडिएशन से बचाती है। पृथ्वी पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक जाने पर हम पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाते हैं। ये पृथ्वी की इनर कोर है जो सॉलिड फॉर्म में है। इसका तापमान 5700 डिग्री है, यानी सूरज की सरफेस के बराबर। इतने अधिक तापमान में भी ये इनर कोर पूरी तरह सॉलिड है। इसका कारण इसके ऊपर मौजूद सभी लेयर्स का दबाव है। यहां आकर पृथ्वी की सभी लेयर्स समाप्त होती है, लेकिन हम इंसान पृथ्वी के अंदर अभी तक अधिक से अधिक 12 किलोमीटर का गड्ढा ही खोद पाए हैं, उससे आगे नहीं। पृथ्वी के बाकी अंदरूनी भाग की जानकारी वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदर होने वाली भूगर्भिक हलचलों से पता चलती है, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या क्या मौजूद है, इसे लेकर आज भी अनेकों रहस्य भरे पड़े हैं जिन्हें हम नहीं खोज पाए हैं। पृथ्वी के नीचे क्या है, इस सवाल का एक जवाब तो हम बता चुके हैं कि पृथ्वी यानी जमीन के नीचे अलग अलग लेयर्स मौजूद है। अगर हम बात करें कि हमारी पूरी पृथ्वी के नीचे क्या है जिसने पृथ्वी को थाम रखा है, तो इसके लिए हमें अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि पृथ्वी के नीचे एक कछुआ है जिसमें पृथ्वी को थाम रखा है। वहीं कुछ लोग पृथ्वी को शेषनाग के फन पर बताया करते थे, तो कुछ लोग सांड के सींग पर पृथ्वी को टिका हुआ मानते थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने आज इस रहस्य को सुलझा लिया है कि आखिर पृथ्वी के नीचे क्या है। असल में पृथ्वी के नीचे ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है जिसे आम लोग मानते हैं, बल्कि सच्चाई तो यह है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में किसी भी वस्तु पर नहीं टिकी है। वास्तव में वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी अंतरिक्ष में स्पेस टाइम यानी आकाश के ऊपर थमी है और लगातार सूरज का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह और तारे मौजूद है वे सभी स्पेस टाइम फैब्रिक पर टिके होते हैं। ये स्पेस टाइम हर जगह मौजूद होता है। इसे आप आम भाषा में आकाश भी कह सके हो। यह आकाश पृथ्वी के अंदर और बाहर भी मौजूद होता है। अंतरिक्ष में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज इसी स्पेस टाइम की वजह से टिकी होती है। साथ ही न्यूटन के पहले नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कोई बाहर से उस वस्तु को प्रभावित न करे। अगर अंतरिक्ष में कोई ऐसा ग्रह मौजूद हो जिसका अपना कोई सूरज न हो, तब यदि वह ग्रह स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा। वह ऊपर नीचे आगे पीछे गति नहीं करेगा और इस तरह उसके स्थिर होने के लिए किसी अन्य वस्तु के ऊपर टिके होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, पृथ्वी के नीचे क्या है? इसका यही जवाब है कि पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं, बल्कि पृथ्वी समेत सभी ग्रह, तारे और पूरा ब्रह्मांड स्पेस टाइम के अंदर मौजूद है और उसी में सभी ग्रह, एस्ट्रॉइड और तारे घूमते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि पृथ्वी के अंदर क्या है, इसे लेकर वैज्ञानिक आज भी कई रहस्य नहीं सुलझा पाए हैं। जैसे कि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी की कोर के अंदर भी एक और कोर हो सकती है जो कि पूरी तरह सिर्फ आयरन से बनी हो। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि पृथ्वी के अंदर भी एक नई दुनिया है जिसे वो लोग हॉलो अर्थ के नाम से पुकारते हैं। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हो? क्या पृथ्वी के अंदर भी कहीं कोई दुनिया छुपी हो सकती है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले